1, 2, 3, come on! वेलकम टू पैप्स फॉर स्टडी। आज हम रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स पढ़ लिया है, तो आज हम रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर जैसा कि मैंने बताया है, या आप सभी जानते भी हैं कि 1, 2, 3, 4 से इन्फिनिटी जितने नंबर हैं सारे नेचुरल नंबर आते हैं। इस नेचुरल नंबर में जब जीरो ऐड हो जाता है, यानी कि 0 + 1, 2, 3, ये सारे जितने भी नेचुरल नंबर हैं में जीरो ऐड होने के बाद में ये होल नंबर बन जाता है। और इसी में, इस होल नंबर में ही जब निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, जैसे कि सारे इन्फिनेटिव नंबर हो गए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारे हैं, तो इन सब मिलकर के इंटीजर्स बन जाते हैं। अब आज की जो बात है वो आ जाती है रेशनल नंबर पे। रेशनल नंबर ये है क्या आखिर? एक्चुअली ये, जैसे कि हम हिंदी में बटा बोलते हैं या हम भिन्न में लिखते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? भिन्न को फ्रैक्शन, उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। तो रैशनल नंबर जो भी होता है वो फ्रैक्शन में होता है। लाइक a/b, इसको हम 3/8, 9/6, कुछ भी, ये जो है ये सारे फ्रैक्शन नंबर है। इसमें b जो होता है ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। b इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जीरो का कोई भी डिवीजन जो करते हैं तो उसका अभी तक डिवीजन, जीरो से डिवीजन करने का कोई भी ये नहीं बना हुआ है, मैंने अभी तक नहीं किया जाता है, वो डिफाइन नहीं किया गया है कि हम डिवीजन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसलिए 5/0 नहीं हो सकता है। हाँ, यही 0/5 हो सकता है। ये 0/5 जो होगा ये आपका रैशनल नंबर हो सकता है। अब इस रैशनल नंबर में और एक दूसरा चीज है कि कभी भी जो निगेटिव होता है वो नीचे नहीं हो सकता है। रैशनल नंबर में निगेटिव कभी भी नीचे नहीं हो सकता है, यानी कि न्यूमरेटर में नहीं हो सकता है। इसके ऊपर वाले को नोमिनेटर बोलते हैं। जैसे 9 जो है ये क्या है? न्यूमरेटर, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर, नीचे वाले को। तो नीचे डिनोमिनेटर जो होता है ये कभी भी निगेटिव में नहीं होगा, इसे पॉजिटिव में ही होना पड़ेगा। अब आ जाइए, पहला इसका जो बेसिक जो ये चीज है, तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आखिर है क्या चीज? तो इक्विवेलेंट यानी कि जब हम उसको तोड़ते हैं, जब उसको हम खंडित करते हैं, जब उसको हम गुणनखंड करते हैं, तो वो अपने अंत में पहुंच जाए, उससे ज्यादा उसका गुणनखंड ना हो, इसे हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहते हैं। जैसे 1/2 है, 2/4 है, 3/6 है, ये सारे क्या है? बराबर हैं, क्योंकि जब 2/4 को हम तोड़ते हैं तो 2 × 4 ये भी हो जाएगा। 3/6 को तोड़ेंगे तो 3 × 6, ये सारे 1/2 के फॉर्म में आ जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है 7/12 है, इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होगा? तो 7 इधर 35 है, तो 7 में 35 को जब डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 5 बार में जा रहा है, यानी कि ये 5 टाइम्स में 35 हो रहा है। तो इसका मतलब कि ये भी जो होगा 5 टाइम्स से ही होगा। तो 12 5 जा 60, यानी कि 60 आंसर ही हो जाएगा यहाँ पे। इस यानी कि 7/12 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर 35/60 होगा। ओके। दूसरा इसका जो फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म वैसा फॉर्म है जो कि कोप्राइम हो जाता है। कोप्राइम में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जो कि ऊपर मैंने अभी बता दिया कि उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अब नीचे तक आगे नहीं कट सकते हैं, जितना उन्हें लास्ट तक आना था वो आ जाते हैं। डिनोमिनेटर प्लस होना चाहिए, भी मैंने बता दिया कि निगेटिव नहीं होना चाहिए, ये पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। लाइक 3/8, ये क्या है? ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर है। वैसे 3/6 स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं था, इसका अब 1/2 जो हो गया ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर है। 35/60 रैशनल नंबर है, लेकिन इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है रैशनल नंबर का? 7/12 होगा। तो उसी तरह यहाँ पर और एग्जाम्पल से देखते हैं। 4/-9 है, ये क्या है? रैशनल नंबर है। ये स्टैंडर्ड रैशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें नीचे डिनोमिनेटर में माइनस है। इसको कैसे हम अब स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे? तो उस करने का तरीका है कि 4/9 है, तो ये तो पहले कट देखते हैं कि कटता है कि नहीं। तो ये कटेगा नहीं, ये कहीं से भी कट नहीं सकता है। तो इसलिए चूंकि 4 है और 9 है तो कटेगा नहीं, तो इसलिए इसमें हम क्या करेंगे? -1 से ऊपर गुना करेंगे और -1 से नीचे करेंगे। जब नीचे के ऊपर करेंगे तो -4 हो जाएगा,
और 9 में 1 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, ये अब प्लस हो जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। इसे हम बोल सकते हैं कि ए स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, चूंकि अब नीचे निगेटिव नहीं है, ऊपर चलेगा, ऊपर रहता है। नेक्स्ट आते हैं, अब एक और उदाहरण लेते हैं। रैशनल नंबर 48/72 है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बताइए। तो इसको हम कट करेंगे, 2 बार में करेंगे तो हो जाएगा 24, इधर हो जाएगा 36, फिर 2 बार में करेंगे तो 12, ये हो जाएगा 18, फिर 2 बार में करेंगे तो 6, 9, फिर 3 बार में करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 का 9, यानी कि 2/3 इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। ये दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, ये पॉजिटिव है और दोनों डिनोमिनेटर और नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों अपने अपने स्थान पे मौजूद हैं। अब आ जाइए कि हर चीज़ में मैंने बताया था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होते हैं और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होते हैं। इसका जो एक मेन चीज़ है कि ये दोनों कब काम यूज में आते हैं, प्लस में आते हैं, माइनस में आते हैं, या मल्टीप्लिकेशन में आते हैं कि डिवाइड में आते हैं। तो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है ये सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही इसका यूज हो सकता है, इसका सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा और ना ही डिवाइड में होगा। ए प्लस बी है तो बी प्लस ए हो जाता है, ए प्लस है या ए मल्टीप्लाई बी इजकल टू बी मल्टीप्लाई ए हो जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए। और उसी तरह मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का भी सेम हो जाता है, ए इंटू बी इंटू सी इजकल टू ए इंटू बी इंटू सी, बी और सी इसमें हो गया, ए हो गया। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का ये हो गया मल्टीप्लिकेशन और है एडिशन, और इसका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का है मल्टीप्लिकेशन और है। अब आ जाते हैं हम कुछ क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस नॉर्मल हैं जैसे कि हम इंटीजर्स में बनाते आ रहे हैं। इसमें सिर्फ है कि आपका रेशियो में रहता है, तो उसे सिर्फ ए करने रहता है और ज़्यादा कुछ इसमें भी नहीं है। प्लस माइनस का चिन्ह जो मैंने बताया है, प्लस 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 होगा, माइनस 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 होगा, और प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस भी माइनस ही होगा। इसमें आ जाइए, अब यहाँ क्या करेंगे, 16/18 है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, चुपचाप यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ 16/27। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, 18 दूनी 54, 34 दूनी 54, तो इसका 54 हो जाएगा। एलसीएम निकालने आता है ना, इधर देख लीजिए, 18 और 27 का एक करके दिखा देते हैं। 2 बार में नहीं जाएगा, 3 बार में जाएगा, 3 6 18, 3 9 27, फिर 3 बार में, 3 दूनी 6 और 3 के 9। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के 9, 9 27, 27 दूनी 54, तो 54 इसका एलसीएम आ गया है। ये अब करने आता है, 18 3 54, 3 16 48 माइनस 27 दूनी 16 दूनी 32, इतना हो जाएगा बराबर 6, 8 में से 2 गया तो 16/54। ये हो गया आपका आंसर। इसको अलग कर दीजिए, ये आंसर हो गया। अब इसका अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लाना है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए इसको कट कर देंगे, 2 बार में ये 8 हो जाएगा और ये 27 हो जाएगा, यानी कि 8/27 इसका आंसर हो जाएगा, या फिर 16/54। दूसरा क्वेश्चन ये जो है 7/12 है, 3/7 है, 1/4 है, तो ये कौन से मेथड पे है, ए एसोसिएट मेथड का है, ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ क्या है, ए और बी प्लस सी ए है, तो इसका अगर करेंगे तो सेम ही आएगा। सिर्फ इसे ध्यान में रखना है कि अगर कभी कभी पूछ देता है कि कौन से प्रॉपर्टी का है, कम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है, तो दैट इज एसोसिएटिव है, यानी कि ये है ए प्लस बी प्लस सी, इस फॉर्म में है, इतना इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, इस फॉर्म में है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये है, इसको सॉल्व कर, इसको सॉल्व करिएगा तो सेम ही आएगा। अभी आ जाइए, एक दूसरा है -6/9, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो चुपचाप प्लस कर देंगे, 2/7 कर देंगे। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 73 हो जाएगा, 9 7 42, यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो प्लस, 9 दूनी 18। अब इसको प्लस माइनस को कैसे करते हैं, प्लस माइनस को माइनस करते हैं, तो माइनस कर देंगे तो 12 में से 8 गया तो 4 और 3 में से 1 गया तो 2। चिन्ह किसका होगा, जो बड़ा है, तो 42 बड़ा है, तो इसका इतना बटा 63, ये हो गया आंसर। ठीक है, ये भी रैशनल नंबर है क्योंकि ये पॉजिटिव है, इससे ध्यान मत रखिएगा कि ये निगेटिव है, निगेटिव ऊपर में रह सकता है। तीसरा आ जाइए क्वेश्चन में, एक और उदाहरण के रूप में ले लेते हैं, 3/7 प्लस 5/9 माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर अगेन इसके लिए हम यहाँ प्लस कर देंगे,
2/3। इसका हो जाएगा 9×8=63। इसका भी एलसीएम हो जाएगा 63। तो 9×3=27 प्लस 9×7=63, 7×5=35 और 3×21=63, 21×2=42। इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 7 7 5 12 13 14 के 4 हासिल 1 4 1 5 3 8 2 10/63। ये हो गया इसका आंसर। तो यही सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें नहीं है, बस ये इसको आप रिपीट कर करके देखते रहिएगा। अब इसमें कुछ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो गया। ये दो सब्ट्रैक्शन का था और ये दो एडिशन का था। जैसा कि हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लिया, अब ये मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। तो इसके पहले कुछ ये देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में एक इन्वर्स होता है। मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स जो होता है उसको रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। जैसे 8/9 है तो 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी उल्टा 9/8 होगा। ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ है कि इन्वर्स जो होता है वो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक होना चाहिए। जैसे कि 8/9 मल्टीप्लिकेशन 9/8 कट 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 तो एक आया। दैट इज वाई दैट इज कॉल्ड इनवर्स, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन एक होना चाहिए। अब यहाँ पर है एक -8/5 का रेसिप्रोकल निकालना है या इनवर्स निकालना है। तो इसका भी सेम वैसे ही उल्टा हो जाएगा 5/8। 8 अब माइनस से हम कर दिए हैं, माइनस मत समझिए, माइनस ये ऊपर ही रहेगा, नहीं तो ये फिर राशनल नंबर नहीं होगा, ये प्लस हो जाएगा, या फिर नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। ठीक है। तो ये हो गया। 0 का रेसिप्रोकल 0/1 होता है। ऐसा नहीं कि 1/0 कर दीजिए, जैसे इसको उलट दिए तो इसको भी उलट 1/0 कर दीजिए, नहीं, क्योंकि 1/0 नहीं होता है। 0 कभी भी नीचे नहीं होता है। डिनोमिनेटर में 0 कभी भी नहीं आता है। x है, x का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x होगा। इसको हम x - 1 भी पावर लिख सकते हैं। a/b का रेसिप्रोकल क्या होगा b/a, सेम उलट गया। उसको हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a/b -1। इफ 0 इज मल्टीप्लाइड बाई एनी रेशनल नंबर, इतना याद रखिए कि 0 को किसी से भी जोड़ते हैं तो जोड़ते हैं तो सेम नंबर होता है, लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ चूंकि मल्टीप्लाइड है तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, 8/5 3/4 प्लस 7/8 इतना। तो इसको अब आ जाइए कर देते हैं। पहले इसको करेंगे और इसको करेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा 8/5 गुने 3/4, 4 2 जा 8, और कटेगा और नहीं कटेगा। इसको क्वेश्चन में प्लस 7/8 मल्टीप्लाई माइनस 16/25, तो 8 दूनी 16 कट गया। ये हो गया 3 दूनी 6/5 प्लस ये हो गया 7 दूनी 14/25। ए भी है माइनस में और ए भी है माइनस में। ठीक है। अब आ जाइए, माइनस प्लस का तो एकदम ध्यान रखना है, यही इसका मेन थीम है। तो -6/5 प्लस माइनस माइनस 14/25, ये कितना हो गया, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 25, 50 6 5 30 और ये हो जाएगा -14, यहाँ भी हो जाएगा माइनस, उधर चलिए, यहाँ भी हो जाएगा माइनस, एक बार रुक दीजिए। तो ये हो गया, इतना हो गया था -30, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ हो जाएगा 30 और 14 44/25 माइनस, ये हो जाएगा आपका आंसर। एक बार इसको करके आइए देखते हैं। 13/40 मल्टीप्लाई -25 39, 13 39 और 8 5 जा और इधर 5 5 जा, ऊपर हो गया 5 और नीचे हो गया 24। ये तो प्लस प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, ये हो गया इसका आंसर। इस तरह से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिवाइड में भी सेम है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब ये कभी कभी पूछता है कि ये कौन सा प्रॉपर्टी है, जो उस समय मैं बताया था, तो ए मल्टीप्लाई बी, ये उसी सूत्र पे काम कर रहा है। ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए, तो ये हमें सिर्फ बोल देना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे काम करता है। अगर वो रहेगा ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, ए बी कोष्ट में, और इधर ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई पी सी और बी सी अगर कोष्ट में रहता है तो वो कौन सा प्रॉपर्टी होगा, कम्यूटेटिव। ए कम्यूटेटिव हो गया और वो कौन सा होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं। वेरी गुड। जैसे कि ये देखिए, ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए बी सी, ए हो गया बी, ए हो गया सी, जहाँ ए इक्वल टू -2/3, बी इक्वल टू 3/7, सी इक्वल टू -5/8 है। सेम यहीं पे है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कभी भी पूछता है कौन सा प्रॉपर्टी है, इसलिए प्रॉपर्टी आप याद रखिए।
अब आ जाते हैं डिवाइड पे। डिवाइड पे भी कुछ नहीं करना है, बस मल्टीप्लाई का इन्वर्स कर देना है। कभी भी डिवाइड को जब उल्टा करते हैं तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाता है, डिनोमिनेटर नोमिनेटर हो जाता है। यहाँ जाइए 18/25 डिवाइड ये है तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 ऊपर जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। लेकिन 9 नीचे आएगा तो प्लस होगा कि माइनस होगा? नीचे माइनस होगा कि ऊपर माइनस होगा? क्योंकि रैशनल नंबर में ऊपर ही माइनस होता है। तो ये आ जाइए 9 दूनी 18 और ये है 50 25 7 25 35 7 दूनी 14/5 माइनस, ये हो गया आपका आंसर। इसमें उसी तरह आ जाइए -4 है, ये है डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई किए तो ये 5 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई 3/4 कर दिए। तो अब ये इसको कट पिट कर दीजिए, ये 4 और ये 4 कट गया, अब नहीं कटेगा तो 5 तिहाई 15/2 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ कुछ नहीं करेंगे, ये प्लस हो जाएगा आंसर। उसी तरह ये है 6/13 मल्टीप्लाई किए, 2 ऊपर चला गया, ये 2 ऊपर चला गया और ये 3 नीचे आ जाएगा, माइनस भी है ना यहाँ, माइनस भी है तो माइनस यहाँ लिख दिए। 3 दूनी 6, 2 दूनी के 4/13 माइनस, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब एक रियल लाइफ क्वेश्चन आपको बताते हैं, आखिर इन सब का यूज क्या है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इनका यूज क्या है। अब यूज के लिए देखते हैं। मान लीजिए कि मैं ही गया या आप गए, शिवम filled his bike with 12 liters of petrol and paid 840 rupees. What is the cost of a liter of petrol? कोई लड़का है जो कि गया और 12 लीटर पेट्रोल लिया, 840 रुपया उसको दे दिया, तो 1 लीटर का आखिर कॉस्ट कितना हुआ हम पता कैसे करेंगे। तो चूंकि वो 840 लिया है तो नोमिनेटर में 840 हो जाएगा, और कितना लीटर लिया है तो 12 लीटर लिया है, तो इसको बस अब डिवाइड कर देंगे, जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा। तो डिवाइड कीजिए, 12 50 बच्चे 72 72 84 7 और 0, यानी 70 रुपया पर लीटर होगा पेट्रोल, ये हो गया आंसर। ये रियल लाइफ में होता है। अब मान लीजिए कि हम गए पोटैटो लेने गए, आलू लेने गए, हमें 2 kg आलू लेना है, वो बोल रहा है 16 रुपये kg है, तो कितना हम उसको पैसा देंगे, हाउ मच मनी आई हैव पेड, उससे कितना पैसा हमें देना पड़ेगा। तो 1 kg का 16 रुपया है, तो इसलिए 2 kg का उसका डबल हो जाएगा, 16 दूनी 32 रुपया। ये यूज है हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में। अब आते हैं फाइंड रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के बीच का नंबर पता करना, तो कैसे पता करेंगे, आइए देखते हैं। फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन -5 एंड -6 के बीच में कितने रैशनल नंबर है। -5 को तो पहले हम क्या करेंगे, ये -5/1 है, रैशनल नंबर है तो यही होगा, और ये -6/1 है, ठीक है, ये हो गया रैशनल नंबर। तो इसके बीच का हमें पूछ रहा है, तो बीच का पूछने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ के अगर बीच का पूछ रहा है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो दोनों को जोड़ दीजिए, -5 एंड -6, -5 -6/2, तो ये हो जाएगा -11/2 हो जाएगा। 5 एंड माइनस रैशनल नंबर्स ऑफ, ज़्यादा मतलब ये हो गया 11/2 हो गया ना। माना कि दोनों को रैशनल नंबर अगर बिटवीन में पूछ रहा है कि दोनों के बीच में क्या है, तो दोनों को जोड़ेंगे और उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। इसी को सेम, इसको भी सेम माइनस कर दीजिए, -8/11 प्लस -7/11, इसको अब कर दीजिए -8 इतना करके इतना के बटा 2 कर देंगे, ठीक है। तो -8/11 प्लस -7/11 इतना बटा 2 कितना हो गया, फिर 11 11 11 हो गया, ये -8 -7/2, अब ये हो जाएगा -8 -7 -15/11, ये डिवाइड है, तो ये डिवाइड है तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/1 है तो ये 1/2 हो जाएगा, 2/1 है, 1 छिपा हुआ है इसके पीछे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15/22 माइनस आंसर इसका हो जाएगा। उसी तरह ये भी अपना लीजिएगा डिवाइड करके और उसको ये कर देना है, आइए बता ही देते हैं। -4/5 प्लस 4/5, तो इसको पहले दोनों को जोड़ लेते हैं यहाँ पे, तो जोड़ लेंगे तो हो जाएगा -4 प्लस 4/5, तो हो जाएगा -4 0/5,
अब आ जाएगा, अब इसको 2 से डिवाइड भी करना है अभी, चूंकि अभी सिर्फ जोड़े हैं, याद रखिएगा, यहाँ साथ साथ में कर रहे हैं तो यहाँ अलग अलग कर रहे हैं। तो 0/5 का डिवाइड 2/1 तो हो जाएगा 0/5 मल्टीप्लाई 1/2, तो 1/2 हो जाएगा। तो 0 0 1 और 0 0/10 इसका हो जाएगा आंसर। अब फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन। अब ये तो बिटवीन वाला था, अब मान लीजिए कि 2 पूछ देगी, इसके बीच में 2 रैशनल नंबर बताइए, 4 रैशनल नंबर बताइए। तो जैसे यहाँ देखिए, पहला है 4/15, 7/15, तो इनके बीच में 3 तो मिल जा रहा है, 5/15, 6/15, लेकिन ये 7 है, हमें कितना चाहिए, 5 कम से कम चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको, इसका 4/15 और इधर है 7/15, तो इसमें 2 से गुना करेंगे, 2 में 30 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, हाँ इतने में 5 आ जाएगा। इसमें कुछ भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 10 से कर सकते हैं, कुछ नहीं कीजिए, मल्टीप्लाई 10 10, ये कितना हो गया 40/150, और ये हो गया 70/150। इसके बीच में जितने अंक लिखने हैं हम लिख सकते हैं, 41, 42, 43, 44 से 69 तक, ये सारे उतने के बटा 150, ये सारे उसके बीच के नंबर है, कोई भी 5 नंबर लिख सकते हैं। उसी तरह सेम ये करना है, इसको भी करके दिखाना पड़ेगा। ये 3/4 है, 5/6 है, तो इसका पहले वही सेम, इसका जैसे इसमें तो 15 था, तो एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं था, इसका एलसीएम निकाले, 15 आ गया, 15 आ गया, तो 3/3 से मान लीजिए गुना किए, तो क्या हो गया 3/3 3 9 12 हो गया, और ये 10 12 हो गया, 12 आ रहा है, तो ये 5 बार में कर रहे हैं, तो 45 60 हो गया, ये 12 60, माने डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए बराबर। अगर एक एक करके करेंगे तो ऐसे होगा, अगर एक ही बार में हम कर दे रहे हैं, हमें अगर ज़्यादा अंक लेना है तो डायरेक्ट 3 है, तो अगर 10 से कर दिए, यहाँ 2 से किए हैं, तो 2 से फिर किए तो 90 और 120 हो गया, यहाँ 100 120 हो गया। तो हम लिख सकते हैं 90 91 92 से 99 तक के नोमिनेटर, और नीचे डिनोमिनेटर में 120, कोई भी 5 इसमें लिख सकते हैं हम। तो जैसे कि यही लिख दिए 91/120, 92 93 94 95 120 120 120 120, ये हो गया आंसर। उसी तरह इसमें भी 5 लिख सकते हैं कोई भी। तो इस तरह से हमारा आज रैशनल नंबर रहा। थैंक्स फॉर वाचिंग, इसको सब्सक्राइब जरूर करें, हर चैप्टर अब आता रहेगा, और जो भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो भी आप हमें कमेंट में भेजिए, उसको हम अगेन आपको प्रॉब्लम को दूर करेंगे। थैंक्स।